की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी का टॉपिक अलंकार, जो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों में आता है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। अलंकार, अलंकार क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है गहना। ठीक है, अलंकार का अर्थ क्या होता है? गहना। काव्य में पंक्तियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, किसी भी काव्य में जो पंक्तियाँ होती है, अगर उनकी सुंदरता आपको बढ़ानी है तो उसका किस लिए यूज होता है? अलंकार का यूज होता है उसके लिए। जैसे नारी होती है, स्त्री होती है, उसको सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका यूज करना पड़ता है? गहने का। वैसे काव्य में पंक्तियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी अलंकार का यूज होता है। ठीक है, अलंकार के प्रकार, वैसे तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ठीक है, लेकिन उनके भी प्रकार होते हैं और वो टोटल मिला के कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। जो मेन अलंकार है, इंपॉर्टेंट अलंकार है, 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखो क्या होता है? जिन पंक्तियों में एक ही अक्षर बार बार आता है, जिन पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब एक ही अक्षर बार बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, यहाँ पर देखिए रा 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 रा, एक ही अक्षर क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जिस भी पंक्तियों में एक ही अक्षर बार बार आता हो, बार बार उसकी रिपीट वो होता हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिए, जिन पंक्तियों में एक शब्द 2 बार आए लेकिन दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हो, ऐसे जो पंक्ति होते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर क्या है? घटा घटा 2 बार आ रहा है, घटा और घटा। एक ही शब्द 2 बार आ रहा है लेकिन यहाँ पर दोनों बार उसका अर्थ अलग है। क्या? यहाँ घटा शब्द 2 बार आया और एक घटा का अर्थ तो यहाँ पर बादल है। काली घटा मतलब काला बादल, का घमंड घटा मतलब कम होना। ठीक है, तो एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल है। अगला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखिए, जिन पंक्तियों में 2 वस्तुओं के बीच की तुलना की जा रही हो, मतलब ऐसे पंक्तियां जहां पर 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही हो, ठीक है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो यहाँ पर जो मुख है उसकी तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। ठीक है, तो जहां पर 2 चीजों की तुलना की जा रही हो, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और इसकी एक और पहचान है, इन पंक्तियों में सा सी, सा या सी आता है, ये उपमा अलंकार की पहचान होती है। तो सा आएगा या सी आएगा। ठीक है, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार की पहचान देखिए, जो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है उनकी पंक्तियों की पहचान क्या होती है? उन पंक्तियों में क्या क्या आता है? आता है ज्यों त्यों, ये शब्द आते हैं, ज्यों त्यों, मानो, मनुहु, मनु, मनुहु आदि शब्द आते हैं। ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। अगर आप ये शब्द पहचान लेंगे तो समझ जाओगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, बहुत आसान तरीके से। जैसे उपमा अलंकार की पहचान तुम्हें करनी है तो देखो, उन पंक्तियों में सा आएगा या सी आएगा। वैसे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करनी है तो उनकी पंक्तियों में देख लेना आप, ज्यों त्यों, मानो, मनु, मनु, ये शब्द आते हैं, ये पहचान हो जाएगी उत्प्रेक्षा अलंकार की। उसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। जिन पंक्तियों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे देखो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने जा रही, इसमें कितना बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोला जा रहा है कि ये साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने जा रही है। ऐसा हो नहीं सकता है, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया। वैसे है हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका शीरी जल गई, गए निशाचर भाग, ये भी बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है इनमें। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला है मानवीकरण अलंकार। जिन पंक्तियों में प्रकृति की चीजों में बताया जा रहा है, उनका वर्णन किया जा रहा है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहां भी प्रकृति की चीजें, जैसे फूल, जैसे कलिया, फूल, नदी, पहाड़, झरने, इनके बारे में बताया जा रहा हो, वहां पर समझ लो मानवीकरण अलंकार है। जैसे यहाँ पर फूल खिली, कलिया मुस्काई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति की चीजों के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पर समझ लो पहचान है इसकी मानवीकरण अलंकार की, वहां पर प्रकृति की चीजों के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, अगला है रूपक अलंकार। इसमें क्या है कि जिन पंक्तियों में 2 वस्तुओं की गुण संरचना के आधार पर समान बताया जाता है, मतलब दोनों वस्तुओं में कोई भेद नहीं किया जाता, दोनों को समान बताया जाता है, एक जैसा बताया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर राम जो थे, राम है, उनकी तुलना किससे की जा रही है? धन के समान, रतन धन के समान की जा रही है। ठीक है, तो राम और धन को क्या बताया जा रहा है? एक समान बताया जा रहा है। तो जिन भी पंक्तियों में 2 चीजों को एक समान बताया जाए, जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये 2 चीजें हैं आपका, यहाँ पर उपमा अलंकार में 2 चीजें हैं, यहाँ पर दोनों की तुलना हो रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजों को एक जैसा बताया जा रहा है, एक समान बताया जा रहा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, वैसे ही है सलेश अलंकार। जिन पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ हो, मतलब एक शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो यहाँ पर कह रहे हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पर एक पानी का अर्थ है आपका शर्म, शर्म जिसको बोलते हैं शर्म। एक पानी का अर्थ है आपका चमक, और जैसे एक पानी का अर्थ है पानी पीने वाला। कई इसके अर्थ निकलेंगे पानी के, ठीक है। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अलंकार समझ आए होंगे, टॉपिक समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।